भगवत गीता का युद्ध। हम सब ने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, पर आज हम इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान को हमारे अपने मन के अंदर ले आता है। चलिए बस इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर ये पूरी लड़ाई, ये पूरा महायुद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर हो रहा हो? बस ये एक सवाल, और पूरी कहानी एक ऐतिहासिक घटना से बदलकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष बन जाती है। एक ऐसी लड़ाई जो असल में हम सब के अंदर हर पल चल रही है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए ये रहा हमारा मैप। सोचिए, उस प्राचीन युद्ध की हर एक चीज हमारे अंदर की किसी चीज का प्रतीक है। जहां रथ हमारे सद्गुण हैं, सैनिक हमारे दुर्गुण हैं, और शस्त्र वो है हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस। तो जब मैदान तैयार है, तो चलिए इस अंदरूनी युद्ध क्षेत्र को जरा और करीब से देखते हैं और मिलते हैं इसके सेनापति दुर्योधन से, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो देखिए, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कोई राजा नहीं बल्कि मोह है, अटैचमेंट। दुर्योधन नाम का मतलब ही यही है, दुख यानी दूषित और योधन यानी धन, वो जो हमारे असली आत्मिक धन को मैला कर दे। और यही मोह है जो अपनी सेना यानी हमारे अंदर के सारे विकारों और दुर्गुणों का जायजा ले रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मोह के नजरिए से देखें तो जो दुश्मन की सेना है वो असल में कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही दैवीय अच्छे गुणों का समूह है। ये जो पांडव सेना है ना, जिसे देखकर दुर्योधन घबरा रहा है, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर के पुण्य हैं। हमारी सारी अच्छी आदतें, हमारी सारी अच्छी प्रवृत्तियां जब वो एक साथ संगठित हो जाती हैं तो एक ताकतवर सेना बन जाती हैं। और इस पुण्य की सेना का कमांडर कौन है? वो है धृष्टद्युम्न, यानी एक दृढ़ मन। सोचिए, हमारे अंदर कितने ही अच्छे गुण क्यों न हो, लेकिन अगर उन्हें दिशा देने वाला एक मजबूत इरादा, एक संकल्प ही न हो तो वो बिखर जाते हैं। यही दृढ़ मन हमारे सभी पॉजिटिव गुणों को लीड करता है। और इस सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को देखिए, ये सब हमारी ही अंदरूनी शक्तियां हैं। भीम हमारी भावनाओं की शक्ति है, भाव। अर्जुन हमारा प्रेम है, अनुराग। द्रुपद हमारी वो अचल स्थिति है जब हम डगमगाते नहीं। और सात्यकी हमारी सात्विकता। ये सब मिलकर हमारी बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और दुर्योधन की अपनी सेना को देखते हैं। ये वो अंदरूनी रुकावटें हैं, वो नेगेटिव आदतें हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, दुर्योधन अपनी सेना के बहुत कम योद्धाओं के नाम लेता है। क्यों? अगर ये कोई बाहरी लड़ाई होती तो वो अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताता, लेकिन यहाँ बात अंदर की है। इन विकारों को गिनाया इसलिए गया है ताकि इन पर जीत हासिल की जा सके, इनका जश्न मनाने के लिए नहीं। तो इस सेना का पहला और शायद सबसे जरूरी योद्धा है द्रोणाचार्य। ये प्रतीक है द्वैत का। ये वो भावना है जब हमें लगता है कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। मतलब हम खुद को एक छोटा सा हिस्सा मानने लगते हैं, पूरा नहीं। और मजे की बात यह है कि यही अलगाव की भावना हमें रास्ते की तलाश करने पर मजबूर करती है। इसीलिए इसे प्रथम गुरु भी कहा गया है। और भी कई हैं इस सेना में। कर्ण मतलब हमारी वो कर्म जो हमें पीछे खींचते हैं। अश्वत्थामा दुनिया की चीजों से हमारा गहरा लगाव। विकर्ण हमारे मन में उठने वाले हजारों शक और भटकाने वाले विचार। और कृपाचार्य यानी वो गलत जगह पर दिखाई गई दया जो हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर कर देती है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली, वो है भीष्म। भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो पितामह हैं। और वो प्रतीक है हमारे सबसे बड़े भ्रम का। ये वो जड़ है, वो बुनियाद है जिससे हमारे बाकी सारे डर, सारे विकार पैदा होते हैं। और क्योंकि ये भ्रम अंत तक बना रहता है, इसीलिए इसे पितामह कहा गया है। और यहीं इसी पॉइंट पर इस पूरी अंदरूनी लड़ाई का असली मोड़ आता है। मोह की जो मुख्य स्ट्रैटेजी है वो लड़ना नहीं बल्कि अपनी ताकत के सबसे बड़े सोर्स को बचाना है। तो दुर्योधन यानी हमारा मोह अपनी पूरी सेना को सिर्फ एक ही ऑर्डर देता है। वो कहता है, आप लोग लड़ो या न लड़ो, बस एक काम करो, हर तरफ से भीष्म की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब तक भ्रम जिंदा है उसे कोई हरा नहीं सकता। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है।
मोह ये बात समझता है कि उसके दुर्गुणों की सेना असल में कमजोर है। उसकी असली ताकत उसका किला भ्रम यानी भीष्म है। जब तक ये मूल भ्रम, ये फाउंडेशनल इल्यूजन जिंदा है, तब तक दुर्गुणों की सेना को नहीं हराया जा सकता। इसलिए उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, भ्रम को बचाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो नेगेटिव आदतें हैं, वो ऐसे ही रैंडम नहीं है। वो सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। हमारे उस सबसे बड़े भ्रम के चारों ओर एक दीवार बनकर खड़े हैं, जिसे हमने अपने बारे में या दुनिया के बारे में पाल रखा है। तो इस युद्ध की स्ट्रैटेजी से हम सब के लिए, जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर है, एक बहुत प्रैक्टिकल सीख निकलती है। और वो शक्तिशाली सीख ये है कि हमें अपनी हर एक बुरी आदत से अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं है। असली रास्ता कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ताकत से उस एक सबसे जरूरी टारगेट पर हमला करना है। बस एक, क्योंकि जैसे ही वो पितामह भ्रम गिरता है, जैसे ही उस एक झूठ का अंत होता है, तो बाकी विकारों की पूरी सेना बिना लड़े ही, बिना लीडर के अपने आप बिखर जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि हमारे जीवन का वो कौन सा मूल भ्रम है, वो कौन सा भीष्म है, जिसकी रक्षा के लिए हमारी सारी नकारात्मक आदतें दिन रात एक सेना की तरह पहरा दे रही हैं। इस प्राचीन नक्शे को अपने अंदर के इस युद्ध क्षेत्र को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।